हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि मैं सामान्य हिंदी का सेशन लेकर आया हूं और जो मैं सेशन लेकर आया हूं वो हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इसमें हम सिर्फ यूपीएससी को छोड़ रहे हैं। किसको छोड़ रहे हैं? यूपीएससी को। क्योंकि यूपीएससी में आप सभी को पता है कि जो यूपीएससी का ऑप्शनल होता है उसमें हिंदी अलग आती है, ठीक है ना। उसमें हिंदी साहित्य आता है, ये सामान्य ज्ञान है हिंदी का, ठीक है ना। हिंदी सामान्य हिंदी है, ठीक है। तो कौन से एग्ज़ाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण है? एसआई, पटवारी, एसएससी जीडी। और मैं कौन सी बुक का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूँ? तो लूसेंट सामान्य हिंदी का, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पहला पार्ट मैं आपके लिए लेकर आया था कल, ठीक है ना। तो वो पार्ट था संधि का, ठीक है ना। संधि का पार्ट 1 था। हालांकि ये जो बुक है सामान्य हिंदी लूसेंट की, इस बुक का पहला चैप्टर हमारा क्या है? भाषा है। उसके बाद वर्णमाला है, ठीक है ना। तो जो संधि का चैप्टर है इस बुक के अनुसार वो चौथा है। लेकिन मैं चौथा चैप्टर पहले क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अभी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। तो उसके सिलेबस में संधि है, ठीक है ना। और इससे पहले संधि से पहले जो भी चैप्टर है इस बुक के अनुसार वो इस एसएससी जीडी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो मैं बस यह चाहता हूँ कि एसएससी जीडी के जो भी छात्र पेपर देने वाले हैं तो मेरी क्लास लेकर उनको कुछ शायद हेल्प मिल जाए, इसलिए मैं इसको बीच में से स्टार्ट करा रहा हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट्स तैयारी शुरू कर रहे हैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनके लिए मैं जैसे एग्ज़ाम एसएससी जीडी के हो जाएंगे उसके बाद इसके फर्स्ट से चैप्टर से, जो ये बुक है ना, इसके फर्स्ट चैप्टर से आपके लिए मैं सेशन लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तब तक आप संधि से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल मैंने आपके लिए क्या लिख कराई थी? संधि का पहला चैप्टर, और इससे संबंधित मैंने आपको बेस समझा था और मैं उसको थोड़ा रिकैप कराता हूँ, ठीक है ना। रिवीजन भी हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, तो मैं इस पे आपको समझाता हूँ संधि क्या होती है, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा था? दो वर्डों के मेल को, ठीक है ना, दो वर्डों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? दो वर्डों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने कुछ एग्जाम्पल समझे थे, ठीक है ना। जैसे हमने क्या समझा था? विद्या प्लस आलय, ठीक है ना। तो दो वर्ड यानी एक ये हो गया, एक यो हो गया, ठीक है। दोनों को मिलकर जो वर्ड बनता है, जो परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है ना। तो इससे मिलकर क्या बनता है? विद्यार्थी बनता है। क्या बनता है इससे मिलकर? विद्यार्थी, ठीक है। क्लियर हो गया। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि विच्छेद क्या होता है? तो विच्छेद क्या होता है? दो समीपवर्ती वर्णों को क्या करे? अलग अलग करे, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है? विच्छेद होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की क्या होती हैं? संधि होती है। ये हमने पढ़ी थी। कौन सी संधि होती है? पहली होती है स्वर संधि, ठीक है। दूसरी होती है व्यंजन संधि, ठीक है। तीसरी होती है विसर्ग संधि, ठीक है। ठीक है, तो 3 संधियाँ होती हैं। तो पहले संधि हमने कौन सी देखी? स्वर संधि देखी, ठीक है। हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। क्लियर? ठीक है, तो स्वर संधि हमने पढ़ी थी पहले। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। पहली संधि कौन सी पढ़ी हमने? दीर्घ संधि, ठीक है। 5 प्रकार की होती है। पहली संधि कौन सी होती है? दीर्घ संधि। दूसरी कौन सी होती है? गुण संधि। तीसरी कौन सी होती है? वृद्धि संधि। चौथी कौन सी होती है? यण संधि। और पांचवी कौन सी होती है? अयादी। तो कल हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ दीर्घ संधि पढ़ा था, ठीक है ना। मैं आपको एक बार बताता हूँ कि दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है। ठीक है, तो दीर्घ संधि को कैसे पहचानते हैं? अगर उसमें बीच में कहीं आपको छोटा आ,
छोटे आ का मतलब क्या होता है, बड़े आ का डंडा, या बड़ी ई, सॉरी बड़ा आ या बड़ी ई। बड़ी ई का मतलब क्या होता है, बड़ी की मात्रा, ठीक है, या बड़ ऊ की मात्रा। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी आपको याद रखना है, स्वर संधि तो होगी ही होगी। स्वर संधि के अलावा कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि स्वर संधि क्या होती है, स्वर प्लस स्वर, ठीक है ना, स्वर प्लस स्वर मिलता है तो कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। जैसे कि कल हमने एग्जाम्पल देखे थे, कल हमने क्या एग्जाम्पल देखे थे, छोटा आ प्लस छोटा आ दोनों स्वर हैं तो इससे मिलकर क्या बना था, बड़ा। तो हमने कहाँ तक इसको समझ लिया था, यहाँ तक हमने समझ लिया था, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला था कि इसको आप करके आना, ठीक है। तो बहुत से लोग करके भी आए होंगे, उनको समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आज मैंने आपको क्या बताया था कि आप लोग करके आएंगे, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं है, मैं आपको आज कराऊंगा, ठीक है ना। तो कल हमने देखा था, आज हम क्या देखेंगे, बड़ा आ प्लस छोटा आ, वो भी क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। तो इसमें हम देखेंगे परीक्षा प्लस अर्थी। तो पहले क्या आना चाहिए, बड़ा आ आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, छोटा आ। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ। इसमें आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो परीक्षा लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, शाह, एक मिनट, ठीक है, सॉरी शाह लिखा हुआ है। तो आपको मैंने कल भी बताया था कि अगर बढ़िया का डंडा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, बड़ा आ होता है बढ़िया के डंडे का मतलब। तो यहाँ पे बड़ा आ हो गया, यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, बड़ा। पी से छोटा आ बना हुआ है तो क्या हो गया, प्लस छोटा आ, ठीक है ना। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। अब देखना तो आप, यहाँ से हमने बड़ा आ निकाल दिया तो परीक्षा हमने लिख दिया, परीक्षा हमने क्या यहाँ पे लिख दिया। अब ये वाला जो आ था वो इस आ में यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से बड़ा हमने निकाल लिया था, बड़ा हमने निकाल लिया था, किन निकाल लिया था, और इसमें से हमने छोटा निकाल लिया, तो यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, थी बचेगा, ठीक है। तो पीछे हमने इसको भी लगा दिया, ठीक है। तो और परीक्षा, क्लियर हो गया ना आपका, ठीक है। अब इनको आप कर लेना, ठीक है, ये आपको होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बड़ा आ प्लस बड़ा आ, ये भी मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा आ बनाएगा, ठीक है। इसको हम देखें कैसे कहाँ यूज़ होता है। आपको कुछ भी ज़्यादा घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको बड़ा आ यानी बड़े आ का डंडा मिल जाए या बड़ी ई मिल जाए यानी बड़ी ई की मात्रा मिल जाए, ठीक है, या फिर आपको बड़ा ऊ बड़ों की मात्रा मिल जाए, तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, आपको क्या टिक लगा के आना है एग्ज़ाम में, कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। अगर दीर्घ ऑप्शन में आता है तो दीर्घ लगाइए, नहीं ऑप्शन में वो क्या देंगे, स्वर संधि देंगे, ठीक है। एक ऑप्शन में स्वर्ग देंगे, एक में व्यंजन देंगे, एक में क्या देंगे, वो विसर्ग देंगे। तो आपको क्या लगा के आना है इसमें, स्वर संधि लगा कर आना है, ठीक है, क्लियर हो गया। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि दीर्घ संधि कैसे पहचानती है। तो बढ़िया का डंडा अगर कहीं लगा मिल जाए तो जैसे इसमें लगा हुआ है बीच में, ठीक है, बड़ी की मात्रा जिससे हम आगे पढ़ने वाले वो लगी मिल जाए तो क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। अगर आपको बड़ों की मात्रा लगी मिल जाए तो वो भी कहाँ क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। एक बार हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो महा, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है, हाँ में बढ़िया का डंडा लगाए, बढ़िया का डंडा का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है बड़ा। तो यहाँ से क्या आ गया, बड़ा आ गया, और यहाँ पर बड़ा आपको दिख ही रहा है, तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ क्या हो गया, बड़ा आ हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, महा लिख दिया, ये आ हट जाता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ त्मा बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा, क्लियर। और ये आपके प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आती है, बड़ी आ जाती है, ठीक है।
यहाँ पे मैं पहचानना बताता हूँ आपको। यहाँ पे बड़ी की मात्रा लिखी हुई है तो आपको आंख बंद करके क्या लगा देना है, दीर्घ संधि लगा देना है। क्लियर हो गया आपका? क्या लगाना है आपको, दीर्घ संधि लगा देना है। ठीक है, तो छोटी ई प्लस छोटी ई, अगर या तो आपको एग्ज़ाम में ये भी दे सकते हैं, वो ये वाला पार्ट दे देंगे अगर आपको एग्ज़ाम में, तो इससे पूछ लेंगे कि कौन सी संधि है। ठीक है, तो आपको छोटी की मात्रा यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, छोटी ई हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी छोटी ई हो गया, दोनों तरफ छोटी ई हो गया, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी ई। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो छोटी ई दोनों क्या है, स्वर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्या है कि ये स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है, तो आपको क्या लगा के आना है, स्वर संधि लगाना है। दूसरी बात कि कौन सी संधि है, स्वर संधि में से भी कौन सी संधि है, तो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है ना, यही बात आपको याद रखना है कि सर ने क्या पढ़ाया था, छोटी ई प्लस छोटी ई बना के क्या मिलकर क्या बनता है, बड़ी ई। तो यहाँ पर बड़ी ई आपको मिल जाएगा, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दीर्घ संधि है। ठीक है, तो अति, आप सभी को पता है कि छोटी की मात्रा का मतलब क्या होता है, छोटी ई होता है